अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज मैं गांव आया हूँ। मेरे वाला साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। 2-3 माह बाद मैं गांव का चक्कर लगाया। ड्यूटी की वजह से मसरूफियत ऐसी कि टाइम नहीं मिला। तो आज मैं अपने गांव में व्लॉग बनाऊंगा जो अभी आपको दिखाऊंगा। ये मेरा गांव वाला घर है। घर से बाहर आ गए और ये है गोबर गैस का प्लांट। ठीक है, इसमें इस जगह से गोबर और पानी, ये पाइप से पानी आता है और इस जगह में गोबर डालते हैं। फिर ये ऐसे रूटर सा है, इसे घुमाते हैं, गोबर और पानी मिक्स हो जाता है और मिक्स हो के वो फिर इस जगह पे ये होल है, बहुत गोल, काफ़ी बड़ा है, और इसके अंदर आ जाता है। यहाँ से फिर गैस बनती है। गैस बन के इधर से घर को सप्लाई चली जाती है। ठीक है जी। और इजाफी जो स्पेयर गोबर है वो इधर आ जाता है इस साइड पे, इस पोर्शन में। यहाँ से फिर निकल के ये आगे से नाले में चला जाता है और उससे आगे जो है ना, फसलों को जब पानी लगाते हैं तो वो खाद का काम भी देता है। ये तकरीबन 4-5 लाख खर्चा आ जाता है इस पे, और अच्छी खासी गैस, बड़े प्रेशर की और कुदरती गैस है जो निकलती है। ये इस साइड पे हमारा जो हवेली है, जिसमें माल मवेशी वगैरह बंधे होते हैं, भैंसें, गाय। अभी तो मेरे ख्याल से गर्मी की वजह से सारे पानी वाले पूल में नहा रही हैं। यहाँ से भैंसें बैठी हुई हैं पानी में, गर्मी बहुत है, तो ये अपना शावर भी ले रही हैं, नहा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। उधर से पानी आगे फसलों को जा रहा है। ये बिजली की 5 या 5.5 हार्स पावर की मोटर है। ये 2 ट्रांसफार्मर हैं जिससे इसे सप्लाई मिलती है। और ये आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये सोलर प्लेट्स। ये सोलर पे मोटर चल रही है, पानी निकाल रही है, ट्यूबवेल है, और फसलों को पानी लग रहा है। तो इस पे कुछ 5-6-7 लाख का ख़र्चा हो जाता है, लेकिन यह है कि बिलों से बचत हो जाती है। ये सोलर है, इसके नीचे स्टैंड है, जिधर जिधर सूरज जाएगा इसे उस साइड पे घुमाते जाएंगे, ये घूम जाएगा। इसे ज़रा बस आंधी वगैरह से या तूफ़ान से बचा के रखना होता है। तो ये साइड है चारा काटने वाली मशीन। ये तो खुली हुई है, इसकी छुरियाँ ही नहीं है शायद। ये मशीन है, इससे चारा काटते हैं। ये इसकी मोटर है, बिजली पे भी चल जाती है। और ये शाफट है, ये लगा के हम ट्रैक्टर के साथ भी चारा काट लेते हैं। ये खुशक चारा है, भूसा, जो जब गंदम की कटाई होती है, ये उसकी जो बाकियात हैं, तूड़ी से कहते हैं, ये सर्दियों में काम आता है। इस साइड पे भी है। ये फ्रेश सब्ज़ चारा है। ये ज्वार या घास, शटाला वगैरह काट के उसके साथ मिक्स करके तूड़ी में ये डालते हैं। और ये साइड है, ये छोटे जानवर हैं, भैंसों के, गाय के बच्चे। तो इसके आगे भैंसें तो बाहर हैं, तो ये भैंसों का बाड़ा है। बाड़ा कर लें, हवेली कर लें, घर कर लें। इधर ये अपना चारा वगैरह इस खुर्ली में डाल दिया जाता है, वो चारा खाती हैं। और ये अंदर साथ ही बरामदा है, साए में इधर आ जाती हैं। अगर घूमना फिरना उन्होंने हो थोड़े से ओपन एयर, तो ये काफ़ी जगह है 2-3 कनाल की, तो इसमें वो आसानी से मूव कर सकती हैं, बैठ सकती हैं। गर्मियों में मोस्टली इधर ही धूप में ही बैठी रहती हैं जहाँ सारी भैंसें, गायें। गांव में जिसने भी अपनी ट्यूबवेल वगैरह लगवाना है, उसके लिए ज़रूरी है उसने अपना ट्रांसफार्मर लाजमी जो है ना प्लांट करना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बगैर इसे काफ़ी सप्लाई चाहिए होती है बिजली की। तो ट्रांसफार्मर ज़रूरी है।
یہ تو ٹرالیاں آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے دیکھی ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہے لوڈنگ کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے، انہیں کہتے ہیں ڈسکے۔ یہ جب چاول کی فصل کی یا منجی کی کٹائی ہوگی، اس کے بعد ان کے باقیات، ان کی جڑیں، ان کو تلف کرنے کے لیے یہ ڈسک چلاتے ہیں کھیت میں، جس سے ان کی جڑیں وغیرہ کٹ جاتی ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے نہیں اگتی۔ ادروائز اگر ان کو کاٹا نہ جائے، ڈسک نہ چلائی جائے، تو یہ پھر دوبارہ پھر ان کی جو ہے نا باقیات وہ دوبارہ اگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ جی میرے ماموں کا ڈیرا ہے ساتھ ہی، تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، روٹاویٹر نئی قسم کا، یہ روٹاویٹر نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہی ہے عجیب سی۔ اس کے نیچے بھی نا بلیڈ سے لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی کھالے وغیرہ بناتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ یہ امپورٹڈ ٹریکٹر ہے، یہ لیولر ہے، کھیت کو لیول کرنے کے لیے یہ امپورٹڈ ٹریکٹر ہے، اور ساری پاور، اسٹیئرنگ پاور، ہر چیز ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی یہ چلتا کیسے ہے، مجھے تو نہیں پتہ چلتا، چھوٹا بھائی چلاتا ہے اسے۔ ہاں یہ آگے چارہ کاٹنے والی مشین، اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کی چھریاں، ادھر سے چارہ ڈالتے ہیں اس کے اندر، یہ اس کے ان کو دانت بولتے ہیں، یہ گراری کی طرح سے گھومتی ہیں اور چارہ آگے جو ہے نا فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے۔ جیسے اس سائڈ پہ آتا ہے تو یہ چھریاں، یہ بہت تیز ہیں، یہ اسے آگے سے کاٹ دیتی ہیں اور یہاں پہ پھر کٹھا گر کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایریا بھیڑ بکریوں کا ہے، یہاں پہ بھیڑیں ہیں، یہ ان کا شیڈ ہے، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں سائے میں، وہ نکل رہے ہیں۔ تو ویسے بھی اوپر سایہ کافی، بورڈ کا درخت ہے بہت بڑا۔ یہ حویلی، یہ وہی خشک چارہ۔ جی یہ آج کا ولاگ گاؤں میں تھا، گاؤں میں چیزیں، کھیتوں کھلیانوں میں ذمہ دار کیسے کام کرتے ہیں، کیسے وہ مال مویشی کو پالتے ہیں، ان کا دودھ نکالتے ہیں اور دودھ شہری لوگوں تک پہنچتا ہے ان کے پینے کے لیے۔ ان کو تو پھر جب ریٹ ان سے 150-200 لیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی مہنگا بہت ہے، لیکن اتنی گرمی میں بھینسوں کو سنبھالنا، چارہ ڈالنا، چرانا، یہ کون سا آسان ہے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ، آج کا ولاگ اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، ملیں گے جلدی اگلے ولاگ میں۔